वो 15 प्रॉब्लम जो किसी भी डायरेक्ट सेलर को इस बिजनेस को बिल्ड करने के प्रोसेस में आती हैं, और आप मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे जब मैं एक-एक प्रॉब्लम को आपके साथ शेयर करूंगा। नाउ लेट्स डिस्कस 15 प्रॉब्लम्स व्हाइल बिल्डिंग दिस ब्यूटीफुल बिजनेस। सबसे पहली प्रॉब्लम आपको ये आ रही है, द मार्केट इज फुल ऑफ नेगेटिव पीपल। द मार्केट इज फुल ऑफ नेगेटिव पीपल, लॉट ऑफ नेगेटिविटी ऑन सोशल मीडिया एज वेल। मेरा ये प्रोग्राम करने के पीछे एक बहुत बड़ा उद्देश्य ये भी है कि मैं इस पूरे हिंदुस्तान को चीख-चीख कर बताना चाहता हूँ, जो लोग इस बिज़नेस की नेगेटिविटी फैलाते हैं, जो लोग इस बिज़नेस के बारे में गलत वीडियोज़ बनाते हैं सोशल मीडिया पे, गलत तरह के मीम चलाते हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि मैं इसी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का प्रोडक्ट हूँ और सुपर सक्सेसफुल हूँ। जो लोग कहते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में सफल नहीं हुआ जाता, तो उनको मेरा चेहरा दिखा सकते हैं आप पूरे हिंदुस्तान के अंदर। ये सफल नहीं हुआ जाता तो इसको क्या बोलते हैं? और जिस व्यक्ति को डायरेक्ट सेलिंग से उठा के आज 200 कंपनी अपने कंधे पर लेकर घूम रही हैं, मुँह माँगा पैसा दे रही हैं, हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में ट्रैवल कर रहा हूँ, उनके इवेंट करने के लिए क्या मलेशिया, क्या वियतनाम, क्या थाईलैंड और क्या दुबई, कौन-सी कंट्री है जहाँ ट्रैवल नहीं करता और उन कंपनियों को ट्रेन नहीं करता। इस प्रोग्राम को करने का सबसे बड़ा मेरा मोटिव यही है कि मैं आप सबको ये विश्वास दिला सकूं कि डायरेक्ट सेलिंग से पाक साफ बिजनेस पूरी दुनिया में दूसरा है ही नहीं। तो आप अपनी पीठ थपथपाइए, अपने अपलाइन को शुक्रिया अदा करिए कि उसने आपको इस बिजनेस के अंदर ज्वाइन करवाया है। मार्केट में फुल ऑफ नेगेटिविटी है, मैं जानता हूँ, परेशान मत होना। बहुत सारी कंपनियां क्योंकि ऐसी हैं जिन्होंने लोगों का पैसा लूटा। मुझे इस बात को कहते हुए कोई हैरानी भी नहीं होती और मैं अफ़सोस करूँगा कि बहुत कंपनी ऐसी आई हैं जिन्होंने इनोसेंट लोगों के पैसे लूटे हैं डायरेक्ट सेलिंग के नाम पर। लेकिन मेरे दोस्त, अच्छे और बुरे हर जगह ही होते हैं। बहुत सारे स्कूल अच्छा रिजल्ट नहीं देते। इसका मतलब ये नहीं है कि हम स्कूल में पढ़ाना बंद कर देते हैं। हम अच्छे स्कूल का चयन करते हैं। बहुत सारे हॉस्पिटल ऐसे होते हैं जहाँ पर आप इलाज कराने जाएँ तो आपका मरीज़ खराब हो जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम इलाज कराना बंद कर देते हैं। हम अच्छे हॉस्पिटल्स को सिलेक्ट करते हैं। मेरे दोस्त, इसी तरह बहुत सारी कंपनी हो सकती हैं जो अच्छी ना होती हों। इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हम इस इंडस्ट्री से ही पीछे हो जाएँ। हम क्या करें? हम अच्छी कंपनी का चयन करें, ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं जानता हूँ कि इस इंडस्ट्री की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है डुप्लीकेशन। क्योंकि आप जो चीज़ समझते हैं, आपका टीम लीडर समझता नहीं, आपकी टीम समझती नहीं, सिस्टम ही नहीं है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आप समझते हैं, आपके सपने बहुत बड़े हैं, नीचे वालों को समझाने में एड़ी-चोटी का जोर लग जाता है। जो बात आप समझते हैं, नीचे वाला समझ ही नहीं रहा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? पब्लिक स्पीकिंग। इस बिज़नेस में कामयाब होने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपका पब्लिक स्पीकर होना। जी हाँ, कोई भी बिज़नेस में आपको अगर पब्लिक स्पीकिंग नहीं आती ना, चल जाएगा। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में पब्लिक स्पीकर होना बहुत इम्पोर्टेंट है। और पब्लिक स्पीकिंग एक ऐसी कहानी है मेरे दोस्त कि मौत के बाद अगर कोई सबसे बड़ा खतरा है ना, तो वो है स्टेज पर बोलना। सबसे बड़ा खतरा लोगों को लगता है मौत, और दूसरा खतरा है कि लोगों के सामने मत बिठाना भाई हमको। हमें लोगों के सामने बैठते ही पैर कांपते हैं। डायरेक्ट सेलिंग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पब्लिक स्पीकिंग। आप चिंता मत करिए, मैं सिखाने वाला हूँ आपको। जी हाँ, आपने ठीक सोचा। मैं भी आप ही की तरह था 25 साल पहले, मेरे भी पैर काँपते थे, लेकिन करत-करत अभ्यास से जड़ मत होत सुजान। आज कोई दिक्कत नहीं है। 10,000 लोग, 50,000 लोगों के सामने बात करता हूँ, 2-2 दिन के प्रोग्राम करता हूँ। मैं सिखाऊँगा आपको। अगर मैं आपको सिखाऊँ पब्लिक स्पीकिंग, स्टेज पर खड़े होकर बात करना, हज़ारों लोगों के सामने बात करना, तो कितने लोग सीखना चाहते हैं? चैट बॉक्स में लिखिए। मी। अगर मैं खुद आपको सिखाऊं कि स्टेज पर बात कैसे होती है, दहाड़ा कैसे जाता है शेर की तरफ, आंखों में आंखें डाल के बात कैसे की जाती है, सेल कैसे मैच्योर की जाती है, तो कितने लोग सीखना चाहते हैं मुझसे? अरे मुझे मालूम है भाई, आपको प्यार इतना जबरदस्त है कि हजारों लोगों की बाढ़ आ रही है सीखने के लिए और समझने के लिए मुझसे। मेरे दोस्त, मैं बहुत 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 इस प्यार का तो मैं क्या ही कर सकता हूँ, लेकिन मैं बताऊंगा कि इस बिजनेस को बिल्ड करने में क्या प्रॉब्लम है। एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, लीडर्स आर नॉट टेक सेवी। टेक सेवी का मतलब, बहुत सारे लोग 3-3 साल, 5-5 साल, 7-7 साल से जो लोग बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग का, उनको टेक्नोलॉजी की समझ नहीं है, उनको टेक की समझ नहीं है। उनको ये नहीं पता कि इस तरह के ज़ूम सेशंस कैसे ऑर्गेनाइज़ किए जाते हैं, 5,000 10,000 लोगों को कैसे बुलाया जाता है। उनको नहीं पता कि सोशल मीडिया का एल्गोरिथम कैसे काम करता है, उनको नहीं पता इंस्टाग्राम पे क्या होता है, उनको टेक्नोलॉजी की थोड़ी समझ कम है। तो मैं आज इस प्रोग्राम के साथ आपको बताऊँगा कि टेक का इस्तेमाल कैसे किया जाता है।
सारी चीजें आपको सिखाने वाला हूँ, बस थोड़ा सा संयम रखिएगा। डिस्ट्रीब्यूटर को ये नहीं पता कि एमएलएम में मंथली टारगेट कैसे सेट होते हैं। लोग अपने अपने तरीके से कर रहे हैं, लेकिन होता नहीं है, मैं जानता हूँ। असली टारगेट सेटिंग कैसे होती है वो मैं सिखाऊंगा आपको कि असली टारगेट को सेट कैसे किया जाता है और उनको अचीव कैसे किया जाता है और आसमान की तरफ छलांग कैसे लगाई जाती है। और इस बिजनेस की एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि लोगों को सेलिंग नहीं आती। दे डोंट नो हाउ टू सेल। एवरीवन इज डूइंग हिट एंड ट्रायल मेथड। सिर्फ हिट एंड ट्रायल चल रहा है कि चला चला नहीं चला नहीं चला। कोई एक्चुअल सेल्स ट्रेनिंग वर्कशॉप नहीं दे रहा। अगर आपको एक्चुअल सेल्स सीखनी है, जब मैं सेल्स की वर्कशॉप करता हूँ बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर, तो मैं आपको बताऊं कि वो सेल्स की वर्कशॉप 2-2 दिन चलती है, यानी 8 घंटा जमा 8 घंटा, 16 घंटे का प्रोग्राम, 16 आवर, जहाँ सेल्स सिखाई जाती है कि हाउ टू सेल प्रोडक्ट्स। एक एक बारीक चीज कि कस्टमर से बात कैसे करनी है, क्या सवाल पूछने हैं, क्या जवाब देने हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसे होती है, आपको पेन से लिखना क्या है, क्या नहीं लिखना है, क्या तो बिल्कुल नहीं बोलना है, फॉलो अप किस तरीके से किया जाता है, पिच कैसी होती है, सेल्स में क्या पिच यूज की जाती है, इमोशनल रेजिलियंस क्या होता है। सेल बड़ा टॉपिक है मेरे दोस्त, लेकिन चिंता मत करिए, आज का दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं सब सिखाऊंगा आपको। लीडर्स डोंट नो हाउ टू स्केल देयर बिजनेस आउट ऑफ देयर होम टाउन। एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है डायरेक्ट सेलिंग में। अपने शहर में तो बिजनेस बिल्ड हो जाता है, अपने शहर से बाहर जब जाते हैं, हो साला तेल निकल जाता है भाई। अपने शहर से बाहर बिजनेस करना तेल निकल जाता है। क्यों? सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? पैसा खर्च होता है। बाहर जाते हैं, ट्रेन से जाते हैं, पैसा खर्च होता है, फ्लाइट से जाते हैं, पैसा खर्च होता है, होटल करते हैं तो पैसा खर्च होता है, ज्वाइनिंग आए ना आए कुछ नहीं पता, लोग जुड़े ना जुड़े कोई आइडिया नहीं है, जुड़ जाए काम करेंगे कि नहीं करेंगे, नो आइडिया। तो पहले ही आदमी के दिमाग में लगता है कि बाहर जाऊंगा 5-7 हजार रुपए लग जाएंगे, पता नहीं कुछ होगा कि नहीं होगा, चलो ऐसा करता हूँ अपने शहर में ही बिल्ड कर लेता हूँ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मेरे दोस्त, अगर आप सिर्फ अपने शहर में ही बिजनेस बिल्ड करते रह गए तो आपका बिजनेस कभी एक्सपेंड नहीं होगा। मैं आपको सिखाऊंगा कि शहर से बाहर बिजनेस कैसे बिल्ड करते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना कहीं गए, बिना एक पैसा खर्च किए। चिंता मत करिए, मेरे पास समय नहीं है, नहीं तो मैं आपको एक एक चीज खोल के दिखाता मेरे दोस्त। एक बात तो बताना चाहता हूँ कि इस दुनिया में अगर कामयाब होना है तो प्रोडक्ट मत बेचना, इमोशंस बेचना। इस दुनिया में प्रोडक्ट कभी नहीं बिकते, इमोशंस बिकते हैं। मेरे पास समय नहीं है, आज तो थोड़ा सा कम बताऊंगा, लेकिन फिर कभी मौका लगा, क्योंकि मैंने कहा था ना आखिरी तक वेट करिएगा, आपके लिए एक बहुत बड़ा तोहफा देने वाला हूँ। हाँ, तो सिखाऊंगा अपलाइन डाउनलाइन रिलेशनशिप। इस बिजनेस में किसी के ना कामयाब होने का सबसे बड़ा कारण होता है कि अपलाइन और जो डाउनलाइन है, हाँ 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 हाँ, ये दो भाइयों की जोड़ी है यार। हाँ, ये पिता पुत्र की जोड़ी भी हो सकती है, ये मियाँ बीवी भी हो सकते हैं। इनका रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी व्यक्ति के कामयाब होने में। मैं आपको पेपर पे लिख के दे सकता हूँ, स्टैम्प पेपर के ऊपर, कि जिन अपलाइन और डाउनलाइन के रिलेशनशिप अच्छे नहीं होते वो कभी ग्रो नहीं करते। आप अपनी कंपनी में, जिस भी कंपनी में आप हैं, उठ के देख लीजिए, अगर किसी डाउनलाइन का अपलाइन से रिलेशनशिप खराब है या अपलाइन का डाउनलाइन से संबंध खराब है, तो दोनों ही परेशान होते हैं। और कुछ समय तक तो कमा सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक दोनों का मामला खराब हो जाता है। तो मैं आपको सिखाऊंगा कि अपलाइन और डाउनलाइन पुराण किसको बोलते हैं, अपलाइन और डाउनलाइन में रिलेशनशिप कैसे होने चाहिए, उसके लिए डूज क्या हैं, डोंट्स क्या हैं, सब सीखने वाले हैं, आप चिंता मत करिए। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है आज के यूथ की? पीपल डोंट नो मनी मैनेजमेंट। बच्चे हैं 20 साल, 21 साल, 22 साल, 23 साल के छोटे छोटे लड़के हैं, उनको मनी मैनेजमेंट नहीं पता। या पहले तो पैसा ही नहीं है, गलती से पैसा आ गया तो संभालना नहीं आता। लीडर्स आर वेरी शॉर्टली फॉल इन द ट्रैप ऑफ शोइंग लग्जरी लाइफस्टाइल। थोड़ा सा पैसे आता ही लग्जरी की तरफ कूच करते हैं, बड़ी सी गाड़ी ले लेते हैं, बढ़िया सी घड़ी ले लेते हैं, जूता महंगा ले लेते हैं, शर्ट महंगी ले लेते हैं, सूट महंगा ले लेते हैं, जितने पैसे आए होते हैं उतने फूंक देते हैं, आखिरी में हाथ जीरो होता है। मैं ऐसे ऐसे लीडर्स को जानता हूँ जिनको डायरेक्ट सेलिंग करते हुए 5 साल हो गए, 8 साल हो गए, 7 साल हो गए। पूछता हूँ खाते में पैसा कितना है, बोले अरे सोनू सर बस यही मत पूछिए, बाकी तो सब ठीक है। पैसा बहुत कमाया, पैसा बहुत कमाया, बहुत बार थाईलैंड गए, बहुत बार नेपाल गए, मसूरी मनाली गोवा गए, बहुत मस्ती करी, बस ये मत पूछिए कि खाते में पैसा कितना है, वो तो सब गया। वो तो इधर से आया इधर चला गया, पता ही नहीं चला। गलत है। हम लोग सिर्फ पैसा कमाने नहीं आए, पैसा बचाने भी आए। क्योंकि पैसा कमाना एक अलग बात है और पैसे को बचाना और उसी पैसे, बचे हुए पैसे को इन्वेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको सिखाऊंगा कि ये सब कैसे किया जाता है। सोशल मीडिया अनअवेयरनेस एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। लोगों